ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ प्राची। कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश यह कहे कि पूरा विश्व दहशत में है। रीवा जिले में भी इसके आंकड़े डरावने थे, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आंकड़ों में गिरावट आई है। जहां 100 पेशेंट प्रतिदिन हो रहे थे, इस समय 80 पेशेंट भर्ती हो रहे हैं। लगभग 40 पेशेंटों को प्रतिदिन रेफर किया जा रहा है। मंगलवार को अगर आधा सैकड़ा पेशेंट को स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद रेफर किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और रीवा में कम पेशेंटों की संख्या को लेकर प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज ने बताया कि यह खुशी की बात है कि हमारे जिले में रिकवरी रेट अच्छा है और मृत्यु दर बहुत कम है। डॉक्टर बजाज ने बताया कि हमारे पास आईसीयू बेड फुल हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं। वहीं बताया कि वेंटिलेटर और आईसीयू बेड हमारे पास पर्याप्त हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार के पेशेंट को वापस न किया जाए। चिंता का विषय जरूर है कि पहले 100 पेशेंट में 40 क्रिटिकल आ रहे थे, वर्तमान में 80 पेशेंट आ रहे हैं, फिर भी 40 क्रिटिकल है, जिसके चलते आईसीयू बेड फुल है। इसलिए लापरवाही बरतने का परिणाम भयानक हो सकता है। सावधानी रखने पर ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था और कोरोना वायरस पर जीत के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है। डॉक्टर नरेश बजाज, कलेक्टर इलैया राजा टी और कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों से उनका क्या कहना है। यहीं से निकल जाएगा। पीछे भैया देखिए, आज 40 डिस्चार्ज हुए हैं और पिछले हफ्ते में करीब रोज़ हम 40 डिस्चार्ज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के पहले करीब 100 एडमिशन रोज़ हो रहे थे। आज की तारीख में 70 से 80 एडमिशन हो रहे हैं। 40 डिस्चार्ज हो रहे हैं। 40 का बैकलॉग बना हुआ है। इसलिए अपने जो आईसीयू बेड्स हैं और जो एचडीयू बेड्स हैं वो करीब फुल हैं। ऑक्सीजन बेड्स अपने 15% खाली हैं और आईसीयू बेड्स में क्यों इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि जो अब 80 पेशेंट आ भी रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्रिटिकल है। सबको आईसीयू की ज़रूरत है, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन बेड और एचयू बेड्स मिला के अपने पास 300 बेड हैं, जिसमें 88 आईसीयू बेड हैं 90 के आसपास और उनमें सब में वेंटिलेटर्स हैं। तो जो सीरियस पेशेंट है उनको हम डायरेक्टली आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और कोशिश ये रहती है कि हर आदमी को ऑक्सीजन बेड, एचडीयू बेड या आईसीयू बेड मिल ही जाए। और रीवा में आप लोगों के सहायता से, बाकी लोगों की मेहनत से, कलेक्टर साहब की मेहनत से ये है कि हमने किसी भी पेशेंट को वापस नहीं किया। बीच में हमने 3 टाइम ज़रूर एडमिशन कम किए थे ऑक्सीजन के कारण, लेकिन उसमें भी हमने किसी पेशेंट को वापस नहीं किया। जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको सबको लिया है। स्थिति है तो सही, एडमिशन बेड्स करीब फुल हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो पिछली बार 100 आ रहे थे उसमें से समझ कर लो 40 बहुत क्रिटिकल आ रहे थे। अभी भी 80 में से 40 क्रिटिकल आ ही रहे हैं। तो अपने पास स्थिति वही है। अपने पास फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। करीब 30 फैकल्टी, सीनियर डॉक्टर 30 ड्यूटी पे रहते हैं, 10 के बैच में। और उसके अलावा अपने पीजी जो हैं वो 15 हर बार ड्यूटी पे रहते हैं, 45 पीजीज रहते हैं और सिस्टर्स 150 सिस्टर्स दिन भर में ड्यूटी पे हैं। तो अपने पास स्टाफ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी अपन एडमिशन किए हैं, वार्ड बाय स्वीपर काफ़ी ले लिए हैं। जो पिछले कोविड और इस कोविड में फ़ायदा यही हुआ है हमको कि हमने स्टाफ इतना सारा ले लिया है कि अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। पेशेंट को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि अटेंड नहीं हो रहा है। अब हर जगह फैकल्टी रहता है, हर जगह पीजीज रहते हैं, हर जगह जूनियर डॉक्टर रहते हैं, हर जगह एमओ रहते हैं और एक्स्ट्रा एमओज हैं, एक्स्ट्रा सिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा वार्ड बाय स्वीपर्स हैं। तो सभी चीज़ों में फ़ायदा पड़ा है। कितने लोग भर्ती हुए होंगे, उसमें से कितने लोग ठीक होते यहाँ पर करीब पिछले 1 महीने का अगर आंकड़ा देखें अपन तो 3000 के आसपास सस्पेक्ट्स हुए हैं और 1600-1700 के बीच में
पॉजिटिव केसेस एडमिट हुए हैं, उसमें से 1250 डिस्चार्ज हो गए हैं पॉजिटिव केसेस में से। अपना जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, 75.1% है, और जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर भी बहुत कम है, केवल 11% है यहाँ। इसमें इस बार कोविड में थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ गया है कि इसमें यंग एज में भी ज़्यादा हो रहा है, तो मृत्यु दर ओल्ड एज में कम हुई है, यंग एज में बढ़ गई है। जो यंग लोग आ रहे हैं, जो 20, 25, 30 साल, 33 साल के, इनमें कोविड ज़्यादा अटैक कर रहा है इस बार। तो इस बार ये नहीं कह सकते केवल 60 के ऊपर के ही लोग ख़त्म हुए हैं, इस बार वो सब में बराबर है, यानी 60 के बल्कि 70 के बल्कि कई लोग बच गए हैं, और कई लोग ऐसे 30-40 उम्र के आए हैं जिसको हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उनमें इस बार जो वायरस चेंज हुआ है उसका लंग डैमेज यंग लोगों में ज़्यादा है। ये केवल हार्मोनल इफेक्ट के काम होगा, क्योंकि एक यंग आदमी के हार्मोन्स और बुजुर्ग के हार्मोन में फ़र्क रहता है, तो इस बार का अटैक रेट यंग लोगों में ज़्यादा है। तो मोर्टेलिटी करीब करीब इक्वल है। इस बार अपन ये नहीं कह रहे हम कि किसी को डायबिटीज़ था तो वो ज़्यादा सीरियस हो गया, या किसी को बीपी है ज़्यादा सीरियस हो गया, वो थोड़े सीरियस रहते हैं, पर अल्टीमेटली सर्वाइवल, रिकवरी रेट और मोर्टेलिटी रेट सब में बराबर है। मैं आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज से 40 के आसपास ना पेशेंट्स को डिस्चार्ज हुआ है। आज वापस हमारी ना व्यापारिक संगठन उन लोगों ने हिंदी व्यापारी महासंघ के माध्यम से उनको अभी ना वो लोग लॉकडाउन के स्टेज पे भी हैं, और पेशेंट्स है ना यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनके घर के लिए ना जितना भी सामान है उसका ना पूरा किट दिया गया है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हॉस्पिटल की ओर से भी दवाई, सैनिटाइज़र और मतलब चीज़ें हैं, मतलब इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए वो भी दिया गया है। लगातार हम लोग है ना उनको एक पॉजिटिविटी है वो बढ़ाने के लिए ना हॉस्पिटल है ना काम कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके द्वारा है ना पेशेंट्स को है ना काउंसलिंग भी किया जाता है। उसके साथ साथ है ना कोई व्यक्ति बात भी करना चाहिए, यहाँ से बात कराने के लिए भी वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था भी किया गया है। डॉक्टर्स और नर्स सारे लोग समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं। सो ये जस्ट है ना एक उदाहरण स्वरूप है ना क्या है कि लोगों को मन में ये रखे कि थोड़ा लोग क्रिटिकल होते हुए भी आते हैं, फिर यहाँ से मतलब ठीक होके लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं, सो दैट एटलीस्ट लोगों के कॉन्फिडेंस ना हमेशा बनाए रखें। कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को लड़ने के लिए। रिकवरी रेट भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ, लगातार है ना हमारी रिकवरी रेट ना बढ़ते जा रही है, बिकॉज हमारी ना पॉजिटिव केसेस की संख्या में कम हो रही है, पॉजिटिविटी में कम हो रही है। तो डिस्चार्ज होने वाला संख्या मोर देन है ना हम लोग 350 लोगों के ऊपर है ना कल है ना स्वस्थ हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटलाइज हो रही है वो भी है ना डिस्चार्ज होते हुए जा रही है। हमारी ऑक्सीजन बेड्स की वैकेंसी है वो भी है ना ज़्यादा होते जा रही है। ये अच्छा साइन है। फिर भी हम लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ना ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। कल 18 ICU बेड्स हैं वो भी है ना बढ़ाए हैं। जल्दी ही है ना कुछ वेंटिलेटर्स भी मिलने वाला है। हम लोग व्यवस्था को लगातार है ना बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ लोगों के ना डिस्चार्ज और होम आइसोलेशन पेशेंट्स की ना काउंसलिंग उसको भी निरंतर जारी रखें। मेरा नाम जयप्रकाश शुक्ला हुआ, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 6 तारीख को एडमिट हुआ और यहाँ का पूरा प्रशासन हमें बढ़िया से कवर किया। आते ही हमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया। जो भी सुविधाएं थी हमें अच्छे तरीके से मिली। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, पूरा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 6 तारीख को एडमिट हुआ, आज मैं डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ। जी, हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल। संदेश क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश में तो ये बोलूँगा कि डायरेक्ट जो इधर उधर लोग भटकते हैं ना भटकें, सीधा यहाँ आ जाएं। उनका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं मिलेगी, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुरंत उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। 4 तारीख को मैं एडमिट हुआ हूँ, बुखार आती थी। अब स्वस्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बढ़िया है, हर चीज़। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल है। मैं ग्राम बरेही पोस्ट रायपुर करचुलियान से, ठीक है। मेरा भाई पेशेंट है, उसको एक्चुअली में बुखार आ रही थी, है ना, और हल्के सिम्टम्स थे कोरोना के, ठीक। तो मैं लेके आया, संडे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो मैं गाड़ी बुक करके लेकर आया। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे ले गया, वहाँ पे चेकअप वेकअप कराया।
फिर इसके बाद वहाँ पे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे मेरा पेशेंट था तो जल्दी एडमिट भी हो गया और ऑक्सीजन भी मिल गई, सभी सुविधाएं मिल गई। और वहाँ पे मुझसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जो कि यहाँ पे लाया मेरे को फ्री में पूरी सुविधाएं मिली, और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट हुआ, और डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम आ जाते थे। आज मेरे पेशेंट की छुट्टी भी हो रही है, पूरी तरह से 100% रिकवर हो चुका है और ठीक है। और अभी मेरा डिस्चार्जिंग का पेपर तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेरा 9 तारीख को पेशेंट आया है, संडे को 9 तारीख को, उसी तारीख को शाम को मैं आया हूँ यहाँ लेके। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।